हसन साहब, अमन अमान की खराब सूरत हाल, शदीद सर्दी और कोरोना को वजूहात बनाकर सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि सेनेट में लोग पैसे देकर आ जाते हैं। ऐवान बाला कहता है कि इलेक्शन ना कराओ। मेरी नज़र में ये जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। अजीब तजादात से भरे हुए पैराडॉक्सेस की इंतहा है। यानी एक तरफ वो ये कह रहे हैं और 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसे जैसे सिनेमा की टिकट होती है वो हज़ारों में होती है, ये करोड़ों में होता है। ये धंधा है, ये कुछ भी नहीं। ये सेनेट वेनेट क्या है, ये बेहुदा बात है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि यहाँ इसकी टिकट्स ब्लैक होती हैं। जो जितनी बड़ी बोली लगाता है उतना, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ख़ानदान के कई लोगों के लिए टिकट्स ख़रीदे हैं। तो ये जमहूरियत कहाँ से आ गई बीच में, जहाँ ख़रीदो फरोख्त होती है। ये एक मंडी है, ये एक जुमा बाज़ार है, बल्कि मैं इसको कोई और बाज़ार कहने वाला था। तो इसमें क्या शब खून और दिन का खून और रात का खून, 75 साल का खून, मतलब जहाँ ख़ुद कह रहे हैं वो, मुझे समझ नहीं आ रही ये या शायद मेरा दिमाग ठीक काम नहीं करता कि साबिक़ वज़ीर आज़म ख़ुद फरमा रहे हैं कि सेनेट में लोग पैसे देकर आते हैं। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, तो भाड़ में जाए। इलेक्शन फलाना, सूरत हाल, सर्दी, कोरोना, क्या है ये? हो ना हो, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखूंगा कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मैयर है, कौन सा ऐसा स्टेप है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज में कोई पॉजिटिव तब्दीली है। कर लो, डेमोक्रेसी क्या है ये? लंगड़े धमालें डाल रहे हैं और गंजे चीर निकाल रहे हैं। बड़ा कंट्री। गंजा कहता जी मेरा हेयर स्टाइल देखो, लंगड़ा कहता मेरी तमाल देख। छोड़ो। वैसे हसन साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल है। लेट्स सपोज अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा बाइस शर्मिंदगी होगा? यार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शर्मिंदा वो होता है जिसके पास शर्म नाम की कोई चीज हो। बेहयाई का ताना उसको दिया जाना चाहिए जिसके अंदर हया हो कि यार ये तूने क्या किया, तुझसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। अब चोर से चोरी, डाकू से ठग से ठगी, कॉमेडियन से कॉमेडी नहीं आप एक्सपेक्ट करो तो कौन? मुझे नहीं पता फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे नहीं पड़ता, आम आदमी की सेहत पे नहीं पड़ता। सो टू हेल्प विद इट। आई हेट द इंटायर प्रोसेस। ये मौसम हो गया, फलाना हो गया, तो कुछ भी नहीं। चंद सौ चंद हज़ार लोगों की वारदात है, ढोंग है। हम जैसे उठ के शुरू हो जाते हैं तज्ज़िये पेश करने। जी ठीक है। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी को फैसला चाहिए। यार ये क्या लोग हैं? देखो बात सुनो, आप भी ना प्लीज़ थोड़ा, मैं रिच होता जा रहा हूँ। ये कनीज़ों और बांदियों, गुलामों और चाकरों के बयानात संजीदगी से न लिया करो। यही इनकी ज़िंदगी है, यही इनकी इन जैसे लोगों के ये आका हैं। ये बेचारी जो मरियम जूनियर है, ये कहती है जो तो साड़ी बाजी वज़ीर आज़म बनेगी, ये तकिया कलाम है। जो तो साड़ी बाजी यानी वड्डी मरियम। जो मेरा देखो कमाल, मेरे नसीब देखो, एक मरियम से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, 2 मरियमों के बारे में बात। सुभान अल्लाह। वैसे अच्छा देखो, ये मरियम जूनियर बेचारी, इसने वही कुछ कहना होता है जो ये जानती है कि वो सुनना चाहते हैं। ये टोटल औकात है। अच्छा, रह गया ये किस्सा कि नवाज शरीफ को कभी ओ खुदा का खौफ करो। 75 साल तारीख में ये वाहिद आदमी है जिसे फील्ड की ज़रूरत भी ये भी नहीं ज़रूरी समझा गया कि इसे को फील्ड देना है। कख भी नहीं, चिमटी से पकड़ा ला के रख दिया। उसके बाद चल सोचा 4 बार ये ख़ानदान वज़ारत उज़्मा रेड़ चुका है और पंजाब मुसलसल इनके कब्ज़े में है। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, क्या चाहिए? और एवर फील्ड मिल गया ना, काफ़ी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। और इन लोगों के बयानात को सीरियसली ना लो, ये इनकी मजबूरियाँ भी होती हैं, इनका दिल भी कर रहा होता है
चूंकि जाहिर है जब हिरन का शिकार होता है तो कोई 2-4 बोटियां इनके हिस्से में भी आ जाती हैं ना, ठीक, तो पाए शायद इनको भी मिल जाते हैं। हाँ, बस इसलिए। चलिए असद साहब, हम अपने इर्द गिर्द की ही बात कर लेते हैं। मरीम नवाज के असासों की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक उनके पास कोई गाड़ी नहीं बल्कि खुद को भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख की मकरूज भी जाहिर किया है। इसके अलावा 84 करोड़ की राजी भी जाहिर की है। यार क्या लोग हैं, और लानत हो मुझ पे, हम पे। ये हम जो है ना, मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वही खातून है जिसने कहा था कि बाप बैरून मुल्क क्या, मेरे तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं। ये ऐसी कौन सी तोप चलाई है कि कितने कहा आपने, कितने करोड़ की? 96 करोड़। 96 करोड़। 84 करोड़। हाँ, इसी कीमत पे मैं नेगोशिएट करा देता हूँ किसी के साथ। ये 186 की होगी। छोड़ो यार, 75 साल हो गए जूते खाते, बात की समझ नहीं आ रही। कल तक यही खातून कि मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, बाहर क्यों नहीं, और अब 2 करोड़ पता नहीं 90 लाख की मकरूज भी हैं भाई की। तो भाई कौन है, किसका बेटा है? भाई है। जो भी वो कारोबार करते होंगे, आई एम 100% के शेयर्स तो बाप की दी हुई दौलत है ना। उन्होंने तो कभी 5 रुपए नहीं कमाए होंगे। वो जो हसन और हुसैन हैं, उन बेचारों ने क्या, तो ऑब्वियसली ये सारे बहन भाई, मुझे नहीं पता तफसीलात का, लेकिन क्या है नहीं। और फिर दूसरे वो जो अपना सियालकोटी भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। वो किधर है? वो कहीं भी नहीं है, तो यही कुछ है भाई। आप भी शुरू हो जाते हो भाई, वो डिक्लेयर की है तो फलां की है, तो मैं क्या करूं अगर की है। ठीक, झूठ का कारोबार है, हर एक को पता है, बोलता कोई नहीं, पक्के पक्के मुंह बना के बैठ जाते हैं बातें करने। सारी सूरत हाल सबको पता। मैं कोई नई बात कतन नहीं करता। कल की बात है यार, पूरे पाकिस्तान के सामने। मेरे तो यहाँ वो नहीं, मेरे पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या। अब इसमें पता नहीं कितना झूठ का हो करने वाला हो कोई, लेकिन नहीं है। ये एक अरेंजमेंट है, ये मुल्क से ज्यादा एक अरेंजमेंट है। सही, ये कोई निज़ाम नजूम नहीं है, इट इज एन अरेंजमेंट। वैसे हसन साहब, दूसरी तरफ बानी पीटीआई के असासों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो भाई, अगर उसकी, मैं पूरी ज़िंदगी उसके ख़िलाफ़ कैंपेन में वक्फ कर दूंगा अगर उसकी बाहर 1 इंच की जायदाद पकड़ी जाए। ढूंढो, अगर उसमें जो कुछ भी इसके एहसासे हैं, उसमें सरे में 11 फील्ड वगैरह ये वो तो नहीं है, तो ठीक है, ये कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी तुम्हारा वज़ीर आज़म पीट रहा था 2 दिन पहले, ये काकड़ साहब, कितने अरब कितने खरब के टैक्सेस चोरी होते हैं। क्या है ये? बाहर का बताओ मुझे अगर कुछ है। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। यहाँ किसके पास क्या है, कितना है, वो तुम्हारे तो 2-2 टके के सरकारी मुलाजमों के बेसमेंट से अरबों रुपया निकलता है। जाओ जाके किसी फेडरल सेक्रेटरी की या ये प्रोविंशियल सेक्रेटरी का इसका टेक होम तो देखो कभी। ये पर्क्स रिच, सैलरी पुअर लोग हैं। कल जाओ कभी इनकी तनख्वाहें पता करो, और फिर मुझे कोई हिसाब लगा के बताया कि जो टेक होम है उसमें गुजर बसर कैसे होती है। GORH घर में रह गए, फलाना पर्क्स प्रिविलेज ये वो सारा, बाकी सारा क्या है, कहां से आता है? किसी के बारे में भी लिविंग बियॉन्ड मींस का सवाल बुनियादी है, पूछो कहां से आया। अगर वो नहीं बता सकता तो फिर वो ये बताए कि जी ये मुझे मेरे ससुराल ने दिया था या मैंने माँ बाप से इनहेरिट किया। खत्म। आप नवाज शरीफ या फलां आटम कहाँ, और बेशुमार लोग, ये तो एक चूंकि प्रोमिनेंट आदमी तो बात करते, आप उनके ये सारे एहसासे मसासे। मुझे एक बात बताओ है, जो बंदा जिस दिन सियासत में आया उसकी वर्थ क्या थी, आज कहाँ है? ये इतनी एजेंसियां रखी हुई हैं जिनसे दुनिया भी डरती है, काबिल लोग हैं। उन्हें कहा ना अपनी मंजी थले डांग फेरो। दसो सानू, मुझे बताओ कि जिस साल नवाज शरीफ, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अदरवाइज बेशुमार हैं, सियासत में आया उस साल इस पूरे खानदान ने कितना टैक्स दिया था? रिकॉर्ड पे है या नहीं?
पूरे इत्तेफाक ग्रुप ने उस साल या उससे अगले साल या उससे अगले साल पहले 5 साल में टोटल टैक्स जाती हैसियत में और कंपनी के हवाले से जो भी है पता करके बता दो मुझे। वो झूठ का कारोबार है सारा, अरेंजमेंट्स हैं ये, कोई देयर इज नो सिस्टम। निज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। निज़ाम अगर जाबराना भी हो, आमिराना भी हो, बादशाहाना भी हो, मैं लानत भेजता हूं वोट लेके आने वाले पे, मुझे को शेरशाह सूरी दे दो। आमिर का तो फिर कोई आगा पीछा होता है ना। शेरशाह सूरी कौन था? वो तो राजनी भी करता रहा है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज करूं, कम लोगों को पता है ये फरीद खान नामी जो शेरशाह सूरी के नाम से तारीख में जाना जाता है, इसके वालिद का नाम हसन, दादा का नाम इब्राहिम था। सुतेली मां के उससे अच्छे खाते पीते लोग थे, घर से भागा था। लेकिन फिर टॉइन भी है रमज़ में, और इनमें से 2 में से एक जुमला है, वही पुरानी बात घिसी पीटी। आधी रात, घना जंगल, बूढ़ी औरत सोना उछालती गुजरती, किसी की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा दे दो। वोटो छोटो के मेरी बोटियां खा खा के खरबों रुपया इलेक्शन पे खर्च करके चोर मुसल्लत कर देते हैं। कमाल है भाई।